Hey everyone, this is me Sumija and you are watching My Learning School Class 6 to Class 12 your ultimate destination for knowledge and growth. गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 बुक इंग्लिश विजार्ड का चैप्टर नंबर 7 हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड के क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, तो सबसे पहले तो इतने सारे इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। उसके बाद हमारे पास 4 जो है वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस हैं, और उसके बाद 8 जो हैं वो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, और फिर बहुत सारे हमारे पास ग्रामर पोर्शन भी इसमें हैं। तो ग्रामर पोर्शन को इस वीडियो में ना कवर करते हुए पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द राइट ऑप्शंस, जो कि मोर देन 1 में भी करेक्ट, यानी 1 से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, और टू आंसर दीज क्वेश्चंस के को हम लोग सॉल्व पहले करते हैं। बाकी हम लोग ग्रामर पोर्शन जो है वो अगले वीडियो में भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही में करें, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है Pahom was a dash who wanted to become dash by purchasing as much dash as he possibly could. So पहले में है peasant, दूसरे में है wealthy, तीसरे में है land. Now क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका वो है, उसका आंसर है ट्रेडर और बशकिर्स, ओके। अब थर्ड का आंसर है स्टेप्स, STEPPES और टेंट्स। फोर्थ का आंसर है लैंड, LAND, और फिफ्थ का आंसर है 1000 रबल्स। सिक्स्थ का आंसर है फर कैप्स, एंड 7 का आंसर है लिटिल बैग ऑफ ब्रेड, एंड सेकंड में भरना है फ्लास्क ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमारा इसी के नहीं, एक और है, लास्ट में आपको भरना है सनसेट, ठीक है। इसी के साथ अब हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम लोग करेंगे बी, जो कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में आपका, मैंने कहा था कि 1 से ज़्यादा भी सही हो सकता है, तो वही हुआ है। पहले वाले आंसर में, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके 3 आंसर हैं, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो तीनों आपको इस तरह से नोटबुक पे लिख देना है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2 MCQ का, इसका ऑप्शन नंबर बी, एज मच एज ही कुड कवर ऑन फुट, वो जो है आपका सही है। ना क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सी, यानी पहोम मैनेज टू रीच हिज गोल जस्ट इन टाइम बट ही कोलैप्स्ड एंड डाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी, एक्सेसिव ग्रीड कैन मेक अस लूज व्हाट वी हैव। ये हमारा हो गया है, इसी के साथ डन। अब हम लोग चलते हैं सी, आंसर दीज क्वेश्चंस पे। Our price is always the same, 1000 ruble a day. What did the chief mean by this? So इसका आंसर है the chief mean that Pahom could claim as much land as he could walk around in one day for the price of 1000 rubles. Now question number 2 है, what was the chief's condition while selling land to Pahom? So आंसर है the chief had made the condition that Pahom must return to the starting point before sunset. Now question number 3, why did not Pahom lie down after having some bread and water on the way? So answer is Pahom didn't lie down because he feared he might fall asleep and not complete his task on time. Now question number 4, still he went on thinking, an hour to suffer, a lifetime to live. What did Pahom mean by this? So answer is Pahom thought that by suffering a little more he would gain a lifetime of wealth and comfort. Now fifth है what did Pahom do after realizing he needed to get back? What problems did he face? So answer is after realizing he needed to get back, Pahom dug a hole to mark his land and hurried back. He faced execution
execution, bruised and cut feet, and his legs felt heavy. Now question number 6. The sun was already low and he was still far from his goal. What did Pahom do after this? So answer is, when he realized that the sun was setting, Pahom started running, discarding his coat, boots, flax and cap to move faster. Now question number 7. In question number 7, the question is, did Pahom manage to reach his goal in time? So answer is yes, Pahom managed to reach his goal just in time but collapsed and died. Now question number 8. In the end, how much land did Pahom need? In the end, Pahom needed just 6 feet of land from his head of his heel to be buried. सो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ग्रामर पोर्शन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।